हर गरीब का चूल्हा जलाने का किया है सरकार ने। में आ जाती है तो पानी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, तो यानी कि पानी का भराव रहता ही रहता है। सीवरेज की, पब्लिक हेल्थ की बड़ी कमियां हैं, पानी की, बिजली की और गलियों की। नमस्कार जी, आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले पार्षद बनने की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी और आपके चैनल को भी, दर्शकों को भी। सोमवीर जी, आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो दरअसल क्या है कि पिछले जो कुछ काम अधूरे रह गए, पिछले कार्यकाल में नहीं हो पाए पूरे, तो मैं तो यही मानता हूँ पानी की, बिजली की और गलियों के, जल भराव की, यही मुद्दे हैं शहर के, और सीवरेज के जो ब्लॉकेज की और की। लेकिन अभी जब से अभी नई नगर पालिका के हमारे चेयरमैन वंदना राजेश केडिया जी बने हैं, पूरे संज्ञान में लेकर काम कर रहे हैं, हर बात को पूछ करके और सभी की सलाह लेकर के विकास का जो मुद्दा है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखें। आप पार्षदों की मीटिंग भी हुई थी चेयरमैन साहब के साथ, तो किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई उस समय? चेयरमैन साहब ने जैसे हमारे पानी भराव का, जल भराव की, जो बारिश के टाइम जल भराव हो जाता है बाजार के अंदर, एक उधर लदवानी जोड़ की तरफ है, तो वो जो मुद्दे थे वो सारे मुद्दों को उन्हीं पे डिस्कस हुई थी। जो 25 से 30 एजेंडे थे उन पे सब की सर्वसम्मति से सहमति बन गई और हमने काम उन पे करना, जल्दी टेंडर हो जाएंगे। चेयरमैन साहब से बात हुई थी और जल्दी से उन पे काम शुरू हो जाएगा। चौहान साहब, आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या ऐसी कौन सी है जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो? वार्ड की वैसे तो कोई बड़े मुद्दे तो नहीं है, लेकिन सीवरेज की एक दो जगह दिक्कत है। जैसे कबीर धर्मशाला के पास जो सीवरेज की है, गर्ल्स स्कूल से लेके और ये गुरेरा मोड़ तक, ये सीवरेज की है ना, ये बहुत ही क्रिटिकल स्थिति है। पानी का जब भी यानी कि पानी का भराव रहता ही रहता है। सीवरेज की, पब्लिक हेल्थ की बड़ी कमियां हैं हमारे। लीकेज है सीवरेज? हाँ, लीकेज नहीं, वो ब्लॉकेज ही रहती है 90%। 5% कभी कभी ठीक रहती है, बाकी 90% ब्लॉकेज ही है। गर्ल्स स्कूल से लेके वीडियो ब्लॉक और ये गुरेरा मोड़ तक की गली। तो आपने इस समस्या के बारे में चेयरमैन साहब को अवगत करवाया? चेयरमैन साहब को अवगत करवा चुके हैं। हमारे लगते उस गली के 5-6 वार्ड हैं जिनके अंदर वो गली आती है, उस गली भी पूरी तरह से डैमेज है और सीवरेज व्यवस्था बिल्कुल ठप है। हमको उसके लिए भी हमने कोई विशेष चर्चा की थी, तो चेयरमैन साहब ने कहा था कि जल्दी इसका भी काम शुरू करवाएंगे। और इसके अलावा क्या क्या समस्याएं हैं? बाकी तो रूटीन की है, थोड़ी बहुत समस्या वार्ड में सफाई की है, पानी की है। अब दिन प्रतिदिन सुधार होता जा रहा है। पहले कर्मचारी थे अपने टाइम पे नहीं पहुंच पाते थे, कोई सुबह 9 बजे वो कहते थे तो 10 बजे आते थे, सुबह 6 बजे बुलाते, 11 बजे। कर्मचारियों पर भी विशेष ड्यूटियां नियुक्त की गई हैं और प्रॉपर अभी काम शुरू हो चुका है। एक हमने देखा है पीने के पानी की भी समस्या पूरे शिवानी के अंदर ही है, तो उसके बारे में क्या कहना आपका? पानी की समस्या पूरे शिवानी की नहीं, पूरे हरियाणा की कहो, क्योंकि कई जगह है नहरों की सफाई का काम चल रहा है। और ये चौथा जो अप्रैल का महीना होता है, अप्रैल से मई के, इसके बीच में सफाई की वजह से थोड़ा सा पानी का है। वैसे शिवानी में पानी की विशेष करके कोई किल्लत नहीं है, लेकिन हल्की बुल्की रहती है। ये तो उस हर आदमी ये सोचे कि मेरे को, यानी कि जब गर्मी आ जाती है तो पानी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। वर्तमान सरकार से सभी पार्षद शिवानी के आप संतुष्ट हो, नहीं संतुष्ट? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर नागरिक संतुष्ट है इस सरकार से। क्या कारण है? इस सरकार का सबसे बड़ी यह है कि निष्पक्ष सरकार है। न नौकरियों में किसी प्रकार की वो है, जो जिनकी योग्यता के आधार पर जो बच्चे लगे हैं, योग्यता को प्रायोरिटी दी है। हर गरीब का चूल्हा जलाने का इस सरकार का काम किया है सरकार ने, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। अपनी सरकार से अपनी समस्याओं के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, समस्या जैसे जैसे समस्या होंगी तो उनको अवगत कराया जाएगा और समस्या का समाधान भी करवाएंगे।